गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है कोलाइडल स्टेट्स, जिसके पार्ट नंबर 9 यानी कि लास्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जेल या द्रव ठोस सोल, इसे जेल भी कह सकते हैं या द्रव ठोस सोल भी कह सकते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, उसके बाद में हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज इसका समापन करते हैं। जेल या द्रव ठोस सोल। द्रव ठोस सोल का मतलब द्रव और ठोस ही है हमारे पास यहाँ पर विलायक और विलय, यानी कि कोलाइडी विलयन का एक प्रकार होता है जेल या द्रव ठोस सोल। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी एक तो प्रक्षिप्त प्रावस्था और एक होती है प्रक्षेपण प्रावस्था। प्रक्षिप्त प्रावस्था जिसकी मात्रा विलयन के अंदर कम हो और प्रक्षेपण प्रावस्था जिसकी विलयन के अंदर अधिक मात्रा हो। तो यहाँ पर ठोस तो अधिक मात्रा में है और द्रव कम मात्रा में, यानी कि प्रक्षिप्त प्रावस्था तो द्रव हो जाएगी हमारी और प्रक्षेपण प्रावस्था क्या हो जाएगी, ठोस हो जाएगी। तो एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर ठोस तो ज़्यादा मात्रा में और द्रव कम मात्रा में हो तो वो सोल होता है द्रव ठोस सोल, या उसे जेल कहा जा सकता है। फिर हम इसके प्रकार की बात करते हैं तो मुख्यतः ये दो प्रकार का होता है। एक तो होती है प्रत्यास्थ जेल, एक तो होती है प्रत्यास्थ जेल और एक होती है अप्रत्यास्थ जेल। एक तो हो जाएगी प्रत्यास्थ जेल और एक होती है अप्रत्यास्थ जेल। प्रत्यास्थ जेल का मतलब हम उसे खींचेंगे और खींचने के बाद में छोड़ेंगे तो वापिस उसी अवस्था में आ जाएगी, यानी कि जिसके अंदर प्रत्यास्थता का गुण पाया जाएगा वो जेल हो जाएगी प्रत्यास्थ जेल। जिसके अंदर प्रत्यास्थता का गुण पाया जाएगा वो जेल हो जाएगी प्रत्यास्थ जेल। एग्जाम्पल देखिए, इसके अंदर एक तो जाएगा जिलेटिन, ठीक है, एक इसके अंदर हो जाएगा स्टार्च। ये कौन सी जेल है? प्रत्यास्थ जेल है, प्रत्यास्थ प्रकार की जेल है। और दूसरी वे जेल जिनके अंदर प्रत्यास्थता का गुण नहीं पाया जाएगा वो कौन से टाइप की जेल हो जाएंगी? अप्रत्यास्थ जेल। क्या हो जाएंगी? अप्रत्यास्थ जेल। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं सिलिका जेल। सिलिका जेल जो होती है वो एक अप्रत्यास्थ जेल होती है और जिलेटिन और स्टार्च जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्यास्थ जेल होते हैं। तो ये थे प्रत्यास्थता के गुण की बात की हमने। इसके अलावा इनके गुणों की बात करते हम, जेल के गुण। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जेल के गुण। जेल के गुण। जेल के गुण, पहला गुण है जलयोजन। तो जलयोजन का मतलब वो जलयोजित हो सकती हैं, यानी कि हमारे पास जेल है और उसमें हम जल डाल देंगे तो वो जल को क्या करेगी? अवशोषित करेगी और अवशोषित करके क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। तो यानी कि इनके अंदर जल जो होता है वो अवशोषित करने की क्षमता होती है। जो प्रत्यास्थ जेल होती है वो जलयोजित हो सकती है, लेकिन अप्रत्यास्थ जेल जो होती है वो जलयोजित नहीं हो सकती। फिर उसके बाद में दूसरा जो करैक्टर आता है वो है फूलना, यानी कि जो जेल होती है उसके अंदर कोई विलायक डाल दिया जाए तो वो विलायक को अवशोषित करके फूल जाएगी। तो फूलने का गुण भी जेल के अंदर पाया जाता है। तीसरा आता है संकुचन। जो जेल होती है उनमें संकुचित होने की भी क्षमता पाई जाती है। कई बार क्या होता है
जेल अपने अंदर का जो सारा विलायक होता है वो बाहर निकाल देती है और संकुचित यानी कि सिकुड़ जाएगी। तो कहने का मतलब उनके अंदर संकुचन का भी गुण पाया जाएगा। एक होता है कर्माकुंचन, कर्मानुकुंचन या कर्मानुवर्तिता। कर्मानुवर्तिता तो इनके अंदर कर्माकुंचन या कर्मानुवर्तिता का गुण भी पाया जाता है कि कई बार क्या होती है, जेल जो होती है वो अर्ध ठोस रूप में पाई जाती है और वो किसी विलायक के संपर्क में आ जाए या किसी द्रव के संपर्क में आ जाए तो वो अर्ध ठोस में बदल सकती है, अर्ध ठोस अवस्था में बदल जाती है। तो इस गुण को बोला जाता है कर्माकुंचन। ये कुछ जेल के गुण थे। जलयोजन यानी कि जो प्रत्यास्थ जेल होती है वो जलयोजित हो सकती है, जल का अवशोषण कर सकती है, लेकिन जो अप्रत्यास्थ जेल होती है वो जल का अवशोषण नहीं कर सकती। दूसरा आता है फूलना। अगर जेल को किसी विलायक में डाल दिया जाए तो वो विलायक को अवशोषित करके फूल सकती है, तो फूलने का गुण भी पाया जाता है। संकुचन, तीसरा जो करैक्टर आता है संकुचन का, यानी कि जो जेल होती है उसके अंदर का जो द्रव पदार्थ है या उसके अंदर का जो विलायक है वो बाहर निकल गया तो वो सिकुड़ सकती है, तो उनमें संकुचन का गुण भी पाया जाता है। और अगला आता है कर्मानुकुंचन या कर्मानुवर्तिता। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास कोई भी जेल है और बिल्कुल सिकुड़ी हुई जेल है और वो कभी द्रव के संपर्क में आ जाती है तो अर्ध ठोस द्रव में या अर्ध ठोस तरल में बदल जाती है, तो उस गुण को बोला जाता है कर्माकुंचन या कर्मानुवर्तिता। तो ये थे जेल के कुछ गुण। और फिर उसके बाद में आता है कि द्रव ठोस सोल को कैसे बनाया जा सकता है या जेल बनाने की विधियाँ। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है जेल बनाने की विधियाँ। उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट, ये टॉपिक लास्ट है इस चैप्टर का। तो जेल बनाने की विधियाँ, हम जेल कौन कौन सी विधियों से बना सकते हैं, ठीक है। तो पहली जो विधि आती है वो आती है कोलाइडी विलियनों के शीतलन से। कोलाइडी विलियनों के शीतलन से कोलाइडी विलियनों के शीतलन से। जो कोलाइडी विलियन होते हैं उनको एकदम से ठंडा किया जाए या एकदम से ठंड के संपर्क में आ जाए तो वो अर्ध ठोस सोल में बदल जाते हैं या फिर अर्ध द्रव तरल में बदल जाते हैं। तो इस तरीके से कोलाइडी विलियनों के शीतलन से भी जेल बनाई जा सकती है। इसके अंदर जैसे हमारे पास एग्जाम्पल जिलेटिन है मान लो, तो वो कोलाइडी रूप में होता है। अगर उसको एकदम से ठंड के संपर्क में लिया जाए या साबुन जो होती है वो भी कई बार जेल में बदल जाती है, तो कोलाइडी विलियनों के शीतलन से भी हम क्या कर सकते हैं, जेल बना सकते हैं। दूसरा आता है द्विअपघटन द्वारा। द्विअपघटन द्वारा तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोलाइडी विलियन है, उनका अगर द्विअपघटन कर दिया जाए तो उससे भी क्या बन सकती है, द्रव ठोस सोल बन सकता है। जैसे हमारे पास में क्या हो, जो सैलिसिलिक अम्ल होता है उसका निर्माण सोडियम सैलिसिलेट से होता है, और जो सोडियम सैलिसिलेट है उसको अगर अम्लीकरण कर दिया जाए या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में उसको ले लिया जाए तो उससे जो सैलिसिलेट अम्ल होता है वो अर्ध ठोस या जेल में बदल जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि द्विअपघटन द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, जेल बना सकते हैं। तीसरा आता है स्कंदन। कई बार क्या होता है, कोई पदार्थ है हमारे पास में, ठीक है, और उसका मान लो बहुत ज़्यादा मात्रा में स्कंदन कर दें तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, जेल बन सकती है, द्रव ठोस सोल बन सकता है। तो ये थी जेल बनाने की विधियाँ।
तो हमारा जो चैप्टर है उसका लास्ट ही टॉपिक था ये। तो सबसे पहले जेल क्या होता है, एक द्रव ठोस कोलाइडी सॉल्यूशन होता है और जिसके अंदर ठोस तो ज़्यादा मात्रा में होता है, यानी कि ठोस तो विलायक की तरह काम करता है और द्रव होता है वो विलेय की तरह काम करता है, कम मात्रा में होता है। तो दो प्रकार की होती है जेल, एक प्रत्याश जो जिसके अंदर प्रत्याशता का गुण पाया जाता है वो प्रत्यास्थ जेल होती है, और जिसके अंदर प्रत्याशता का गुण नहीं पाया जाता वह अप्रत्यास्थ जेल होती है। और सबसे पहली बात इनके अंदर गुण पाया जाता है, जलयोजन का गुण पाया जाता है, यानी कि प्रत्यास्थ जेल होती है वो जलयोजित हो सकती है, यानी कि वो जल को अवशोषित कर सकती है, और जो अप्रत्यास्थ जेल होती है वो जल को अवशोषित नहीं कर सकती। और कुछ जेल ऐसी भी होती हैं जो द्रव पदार्थ के संपर्क में आकर के फूल जाती हैं, तो उनके अंदर फूलने का गुण भी पाया जाता है। कुछ जेल ऐसी भी होती हैं जो जल को या द्रव पदार्थ को अपने अंदर उपस्थित है उसको बाहर निकाल देती है, संकुचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर सिकुड़ने का गुण भी पाया जाता है। तो ये कुछ सामान्य गुण थे। कर्माकुंचन का गुण भी पाया जाता है। और जेल बनाने की विधि कोलाइडी विलयनों के शीतलन से भी हम जेल बना सकते हैं, जैसे जिलेटिन साबुन है, इनका जेल में बदलना, दिवपघटन द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, जेल बना सकते हैं। और स्कंदन, किसी भी कोलाइडी सॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा स्कंदन कर दिया जाए तो उससे भी जेल बन सकती है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने बहुत सारे कोलाइडी सॉल्यूशन के प्रकार पढ़े थे। द्रव स्नेही, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का प्रकार भी पढ़ा हमने, और इसके अलावा पाइस या इमल्सन को भी पढ़ा हमने इसके अंदर, और कोलाइडी सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं उनके बारे में चर्चा की, और इनके अलावा इनका शुद्धिकरण कैसे करते हैं उनकी भी चर्चा की। तो लगभग हमारा ये चैप्टर बहुत अच्छा है और थ्योरेटिकल पोर्शन है, और जिसके नोट्स आपको मैं भेज दूंगी। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।